नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे, जिसमें आज आपके लिए लेके आए हैं हमारा भारत सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि पिछली परीक्षाओं पे आधारित प्रश्न है। ये इंडियन जीके का प्रश्न है। सभी प्रश्न जो हैं बैंकिंग, एसएससी, रेलवे और ऑल अदर एग्जाम, जितने भी प्रकार के एग्जाम हैं, वो किसी न किसी एग्जाम में, हर एक एग्जाम में, ठीक है, ये छपने वाले प्रश्न हैं। तो चलिए चलते हैं आज का पहला प्रश्न की ओर। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारत नाम की उत्पत्ति का संबंध प्राचीन काल के किस प्रतापी राजा से है? भारत जो नाम पड़ा है, इसका जो नाम पड़ा, किसके नाम पे पड़ा है? तो वो था, राजा था प्रतापी चक्रवर्ती भरत चक्रवर्ती। कौन था? भरत चक्रवर्ती के नाम पे ही भारत नाम का उत्पत्ति हुआ है। ठीक है, तो जिन प्रश्नों के आंसर आपको पहले से पता है, उसे आप कमेंट में अवश्य करेंगे, था जिन प्रश्नों के आंसर आपको पता नहीं है, उसे आप नोट कर लें। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है, भारत का सबसे बड़ा शहर कौन है? सबसे बड़ा शहर जो है वो मुंबई है। ठीक है, क्या है? मुंबई है सबसे बड़ा शहर। से क्या कहते हैं? भारत का सिर का ताज भी कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है, राज्य में आएगा तो वो राजस्थान आएगा। क्या आएगा? सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है वो राजस्थान है। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसी में एक प्रश्न पूछा था, भारत का सबसे बड़ा अगर जिला पूछेगा तो जिला में कच्छ आता है। अगर एग्जामिनर कभी कभी क्या करता है कि जिला पूछ देता है, जिला अगर पूछेगा तो जिला में आएगा कच्छ, जो कि कहाँ पे स्थित है, आप लोग कमेंट में बताएंगे। कच्छ जो है वो कहाँ पे स्थित है, वो आप कमेंट में बताएंगे। ठीक है, जो सबसे बड़ा जिला है। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है, भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो वर्तमान भारत में भी 28 राज्य है। 29 था, 29 को घट के फिर से 28 हो गया। अब कैसे हो गया? इसमें जो जम्मू कश्मीर था, उसे केंद्र शासित प्रदेश के रूप में बना दिया गया। तो अभी वर्तमान में कुल मिला के 28 राज्य ही है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? देखिए, इसमें एग्जामिनर कभी कभी घुमावदार प्रश्न पूछते हैं। तो भारत का सबसे लंबी नदी अगर पूछेगा तो गंगा को टिक लगाना है। भारत का सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा है। ऑप्शन नंबर डी। लेकिन ये ब्रह्मपुत्र जो है, ये सबसे चौड़ी नदी है। ध्यान रखना है, सबसे चौड़ी, बहाव की दृष्टि से सबसे बड़ी। ठीक है, ये प्रश्न रखता आपको आगे मिलेगा। देखिए, ये मिल भी गया। भारत का सबसे चौड़ी नदी कौन सा है? तो अभी तुरंत पता है ऊपर में, यह है ब्रह्मपुत्र नदी। ऐसे प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये इंडियन जीके का प्रश्न है, तो आप इसे अवश्य नोट करेंगे। अगला प्रश्न हमारा है, भारत का सबसे ऊंचा मीनार कौन है? भारत में सबसे ऊंचा मीनार जो है वो सबको पता है, यह है कुतुब मीनार। कौन सा है? कुतुब मीनार, यह है दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न हमारा है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भारत का सबसे लंबा बांध जो है वो हीराकुंड बांध है। कहाँ पे स्थित है हीराकुंड बांध? यह है उड़ीसा में स्थित है। कहाँ पे है? उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, और यहाँ पे आपको एक दिख रहा है, ये कहाँ पे स्थित है? ये उड़ीसा में स्थित है। यहाँ पे दिख रहा है एक नागार्जुन सागर बांध। ये कैसा है? ये प्राकृतिक रूप से सबसे बड़ी झील है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? देखिए, भारत की सबसे लंबी सुरंग ऑप्शन के अनुसार से अभी जो है, यह है चेनानी नौसारी सुरंग। इसका नाम वर्तमान में चेंज हो गया है। देखिए, ये सड़क सुरंग है। अगर रेलवे सुरंग करता तो तिरपंजाल होता, लेकिन ये सबसे लंबी सुरंग से पूछा है तो
चेनानी नौसारी सुरंग, इसका नाम वर्तमान में क्या हो गया है? इसका नाम वर्तमान में हो गया है श्यामा प्रसाद मुखर्जी। क्या हो गया है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग। ठीक है, तो आप उसे ध्यान में रखिएगा। इसका नया नाम जो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो गया है। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, भारत की सबसे ऊंची मूर्ति है। भारत की सबसे ऊंची जो मूर्ति है अभी वर्तमान में बनाया गया है अहमदाबाद के पास, ये गुजरात में है, वो है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। स्टैचू ऑफ यूनिटी, इसमें सरदार वल्लभ भाई का मूर्ति है, सरदार वल्लभ भाई पटेल का मूर्ति है, जो अभी वर्तमान में सबसे ऊंची मूर्ति है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है, भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ? देखिए, भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय जो है वो सन 1916 ईस्वी में स्थापित हुआ था। ये कहाँ पे खुला था? ये महाराष्ट्र में खुला था। महाराष्ट्र के पुणे में, लगभग में अगर पूरा अगर इसका बोले महाराष्ट्र का कहाँ पे, अगर पूछा जाएगा कि किस राज्य में है, तो राज्य तो महाराष्ट्र मार दीजिएगा, लेकिन कभी कभी इग्नोर क्या करते हैं, ऑप्शन सटीक दे देता है, तो वहां पे क्या चूज करना है? वहां पे पुणे चूज करना है। ठीक है, महिला विश्वविद्यालय सबसे पहला कहाँ था? 1916 ईस्वी में महाराष्ट्र के पुणे में खुला था। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है, भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय है। भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय जिसका नाम क्या है? उसका नाम है SNDT महिला विश्वविद्यालय। क्या नाम है? SNDT महिला विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न हमारा है, भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ था? देखिए, फिर से क्वेश्चन आ गया कि मुंबई में हुआ था, अगर एग्जैक्ट लोकेशन पूछे तो वो पुणे मारना है। अगला प्रश्न हमारा है, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? एशियाई खेलों में ध्यान दीजिएगा, एशियाई खेल के बारे में पूछा गया है, तो ये हो जाएगा कमलजीत सिंधु। कौन हो जाएगा? कमलजीत सिंधु, ऑप्शन नंबर ए। कमलजीत सिंधु एक प्रकार का एथलेटिक्स है। कौन सा खेल खेलती है ये? एथलेटिक्स है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला है बछेंद्री पाल। कौन है? बछेंद्री पाल, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न हमारा है, इसमें देखिए, इसमें जो और ऑप्शन है, ये कल्पना चावला पहले प्रथम अंतरिक्ष यात्री थी, रजिया सुल्तान जो है पहली प्रथम शासिका थी, और सुचित्रा कृपलानी जो है प्रथम मुख्यमंत्री उम्मीदवार थी, जो कि उत्तर प्रदेश से। अगला प्रश्न हमारा है, भारत की प्रथम महिला IPS कौन थी? देखिए, ये स्टैटिक का क्वेश्चन सारा पूछा जा रहा है। भारत की प्रथम महिला IPS कौन थी? ये थी किरण बेदी। इस पे बहुत सारी मूवी भी बना है, हिंदी में, साउथ में और अन्य अन्य भाषाओं में भी बना है। कौन थी? किरण बेदी, पहली IPS। अगला प्रश्न है, भारत राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? प्रथम महिला राज्यपाल थी, वो थी सरोजनी नायडू, भारत कोकिला सरोजनी नायडू। इसको भारत कोकिला, स्वर कोकिला के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश जो थी वो थी M फातिमा बीबी। कौन थी? फातिमा बीबी, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? जब भारत आजाद हो गया उस टाइम भी भारत में प्रथम गवर्नर जनरल था, और इसको कभी कभी क्या बोलते हैं? अंतिम गवर्नर जनरल भी बोलते हैं। तो वो कौन था? ये सब आपको पता होगा। ये था लॉर्ड माउंटबेटन। कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। प्रथम ये क्या बोल रहा है? स्वतंत्रता भारत। और अगर स्वतंत्र भारत नहीं रहता तो लॉर्ड कैनिंग हो जाता अंतिम वायसराय और प्रथम गवर्नर जनरल। ये कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है, भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन बना था? ये तो बहुत ही वेरी वेरी आसान वाला प्रश्न है। ये था पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर ये तो सबको पता होगा। कोई ही ऐसा विद्यार्थी हो जिसको पता ना हो। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है, जवाहरलाल नेहरू
भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कब बने थे? देखिए, ये ईस्वी है, ये अक्सर पूछे जाते हैं ईस्वी। हाँ, लेकिन इसमें से अभी जो ऑप्शन के अनुसार से है, प्रथम जो प्रधानमंत्री बना था, ये आजाद हुआ था और बना था प्रथम 15 अगस्त 1947 को ही प्रथम बार बन चुके थे। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है, भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? भारत में जो है प्रथम महिला प्रधानमंत्री जो है वो इंदिरा गांधी बनी थी। कौन बनी थी? इंदिरा गांधी, से भारत की दुर्गा भी कहते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? ये बहुत ही बचकानी सवाल है, लेकिन छोटे छोटे क्वेश्चनों को लेके, संग्रह को लेके आए हुए हैं, ताकि किसी को कोई भी प्रकार का परेशानी ना हो। ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो कि एक बिहारी थे, बिहार से थे। ध्यान रखिएगा, कभी कभी पूछ देते हैं किस राज्य से थे, तो उसमें बिहार डालना है। अगला प्रश्न हमारा है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन था? नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय जो था, वो रविंद्रनाथ टैगोर था। कौन था? रविंद्रनाथ टैगोर था। इसे जन गण मन गाया था, इसी ने गाया हुआ था। अगला प्रश्न हमारा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है, इसके प्रथम अध्यक्ष है व्योमेश चंद्र बनर्जी। कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। अगला प्रश्न हमारा है, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री। देखिए, इसमें सिर्फ प्रथम भारतीय पूछा है, महिला नहीं लगा। महिला लगता तो कल्पना चावला होता, महिला लगता तो कल्पना चावला होता। ऐसे कौन हो जाएगा? राकेश शर्मा। प्रथम भारतीय कौन था? राकेश शर्मा। पुरुष के हैं या तो प्रथम का है, ये राकेश शर्मा ही होगा। अगला प्रश्न हमारा है, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम भारतीय महिला। दक्षिणी ध्रुव पे जो है पहुंचने वाला प्रथम भारतीय महिला है, वो है रीना कौशल धर्मशक्तु। कौन है? रीना कौशल धर्मशक्तु। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न हमारा है, भारत में निर्मित प्रथम भारतीय फिल्म मौनी सिनेमा। प्रथम जो भारतीय फिल्म हुआ, तो वो कौन था? वो था राजा हरिश्चंद्र। कौन था? राजा हरिश्चंद्र। वैसे प्रथम मूक फिल्म अगर पूछेंगे तो हो जाएगा आलम आरा, लेकिन मौनी फिल्म कौन हो जाएगा? राजा हरिश्चंद्र, जो कि अभी भी इसका कैसेट मिलता है, अभी भी ये आते हैं। अच्छा मूवी है, देखना चाहिए। अगला प्रश्न हमारा है, भारत में प्रथम भारतीय फिल्म मौनी सिनेमा राजा हरिश्चंद्र कब निर्मित हुआ? जिसकी इसमें ईस्वी भी के बारे में जिक्र किया गया है। ये 1913 के ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1913 ईस्वी में निर्मित हुआ था। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है, भारत का अंग्रेजी नाम इंडिया की उत्पत्ति किस शब्द से हुई? इंडिया की जो उत्पत्ति है, वो किस शब्द से हुई है? कि सिंधु शब्द से हुई है। किससे हुई है? सिंधु शब्द से हुई है। ठीक है। तो आज का हमारा जो इंडियन जीके यानी भारत सामान्य ज्ञान का भाग एक था, यहीं पे समाप्त होता है। सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हमारे चैनल डिस्को क्लासेस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल का घंटी भी दबाएं, ताकि हमारा आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।